माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के पोएट्री से एक नए पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसके राइटर हैं थॉमस कैरू, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हुई थी। थॉमस कैरू अश्वारोही कवियों में से एक थे, जिनका जन्म पश्चिमी वेकम में 1595 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता मैथ्यू कैरू थे और वह एक मास्टर थे चांसरी में, और उन्होंने अपनी शिक्षा कोरब्स क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड कॉलेज में प्राप्त की थी और उन्हें चार्ल्स प्रथम का सहयोग भी प्राप्त था और उसके न्यायालय में ये नियुक्त भी थे। और बेन जॉनसन के एक सच्चे शिष्य थे और इन्होंने अपने लेखनी काल में बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सी कविताएं फेमस भी हुई। उन्हीं कविताओं में से एक जो पोयम है द ट्रू ब्यूटी, एक बहुत ही अच्छी कविता है। इन्होंने इस कविता को दो भागों में बांट दिया है। द ट्रू ब्यूटी का अर्थ है सच्ची सुंदरता। तो सच्ची सुंदरता क्या होती है इस पोयम में इन्होंने बताया है। पूरे पोयम को इन्होंने दो स्टेंजा में बांट दिया है। पहले स्टेंजा में इन्होंने जो फिजिकल ब्यूटी होती है उसके बारे में बताया है। दूसरा जो स्टेंजा है, दूसरे स्टेंजा में इन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। तो आइए हम लोग इस पोएम का अध्ययन करते हैं। यहाँ से ही दैट लव्स ए रोजी चीक। ही मतलब हुआ दैट जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक अर्थात वह जो एक गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और ए कोरल लिप एडमायर्स अथवा एक मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है। अर्थात वह व्यक्ति जो एक गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा एक मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइस अथवा तारे जैसी आँखों, डथ सीक, डथ मतलब डज, सीक मतलब प्राप्त करता है, अथवा तारे जैसी आँखों से प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, टू मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मतलब आग को, अपनी आग को, अर्थात प्रेम की जो ज्वाला होती है, प्रेम रूपी जो आग होती है उसको बनाए रखने के लिए वह तारे जैसी आंखों से ईंधन प्राप्त करता है। फिर से देख लेते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह जो एक गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अथवा एक मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा तारे जैसी आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन प्राप्त करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसे समय बीतता है इनमें इनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता है इसकी जो प्रेम की ज्वाला होती है वह शांत हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो ऐसे व्यक्ति जो उसकी सुंदरता से प्रेम करते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उसकी सुंदरता कम होती जाती है, तो इसकी जो प्रेम की ज्वाला है वह ज्वाला जो है धीरे धीरे शांत हो जाती है। अर्थात उसमें शक्ति का ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है, उसके प्रति जो प्रेम होता है वह कम होने लगता है। सो इस प्रकार हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार
उसका जो प्रेम है इन सभी चीज़ों के प्रति, जो फिजिकल ब्यूटी है उसके प्रति जो प्रेम है, जो शारीरिक सुंदरता है उसके प्रति जो प्रेम है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सो हिज फ्लेम, मतलब इस प्रकार उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य समाप्त हो जाती है या समाप्त होने लगती है। आइए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। बट यहाँ से जो है कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताता है कि एक उस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार वाला व्यक्ति, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाओं वाला व्यक्ति, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे लोग जिनके अंदर दृढ़ और स्थिर विचारधारा होती है, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर्स, और उनकी इच्छाएं जो हैं शांत होती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स यहाँ पर प्लूरल नंबर दिया हुआ है, मतलब दोनों प्रेमी और प्रेमिका जो है दोनों के अंदर समान रूप से प्रेम जो है जुड़ा होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रेम करते हैं। और किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और एक ऐसी आग को प्रज्वलित करते हैं जो कभी समाप्त ना हो, अर्थात उनका प्रेम इस प्रकार से होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसा तब होता है कब, जब उनका जो मन है, उनका जो विचार है, उनके जो अच्छे विचार हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, सब कुछ दृढ़, स्थिर और अच्छे विचार होते हैं। इच्छाएं जो हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो शांत होती हैं। तो इस प्रकार के विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक ऐसे प्रेम की अग्नि को उत्पन्न करते हैं, या एक ऐसा प्रेम प्रज्वलित करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। आगे कवि कहता है, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये नहीं है, मतलब जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। क्या नहीं है? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, एंड काम डिजायर नहीं है। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर दृढ़ और स्थिर मन नहीं है, अच्छे विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएं नहीं हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। कौन घृणा करता है? राइट, यहाँ पर जो पोएट है कहता है, मैं जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स और आइज, चाहे वो लवली मतलब प्यारे गाल हों, या यहाँ पर बताया भी है गुलाबी गाल हों, या मूंगे जैसी होठ हों, और या तारों जैसी आँखें हों, जहाँ पर इस तरह की भावना नहीं है, भले ही उनके गाल गुलाबी हों, मूंगे जैसे होठ हों, या तारों जैसी आँखें हों, तो मैं उन सारी चीज़ों से घृणा करता हूँ। अर्थात यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहता है, द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, अर्थात जो पोएट है वह आध्यात्मिक सुंदरता को अधिक पसंद करता है कि अपेक्षा शारीरिक सुंदरता से। और आगे भी कहता है, आगे पोएट कहता है कि he says that physical charms decay with the passage of time and with the decay of time of this charm, अर्थात यह कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता है जो शारीरिक सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, आध्यात्मिक सुंदरता होती है, वह समय के बीतने पर भी वो समाप्त नहीं होती है, और एक ऐसी प्रेम की ज्वाला उत्पन्न होती है जो कभी बुझती नहीं है और ना ही कभी वह समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
धन्यवाद।